आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज एक ऐसी कमाल की ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं जहां महलों की सुख सुविधाओं में पलने वाला एक राजकुमार दुनिया का एक ऐसा महान आध्यात्मिक प्रतीक बन गया जिसकी शिक्षाओं ने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सत्य, करुणा और खुद को खोजने की एक ऐसी अद्भुत गाथा है जिसे समझना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, 2600 साल, जी हां, आज से 2500 साल से भी ज्यादा समय पहले भारत की धरती पर एक अकेले इंसान ने सत्य की एक ऐसी खोज शुरू की थी जिसका गहरा असर आज भी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में लाखों लोगों की जिंदगी पर साफ देखा जा सकता है। समय का इतना बड़ा फासला भी उस ज्ञान की चमक को जरा सा भी कम नहीं कर पाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महान यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, भविष्यवाणी और महल। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के कपिलवस्तु राज्य से। राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। रानी के एक बेहद रहस्यमयी सपने के बाद लुम्बिनी वन में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका मतलब होता है जिसके सभी कार्य सिद्ध हों। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात थी असित मुनि नाम के एक वृद्ध ऋषि की वो भविष्यवाणी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा महान ज्ञानी बनेगा जो संसार को दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। अब आते हैं अध्याय 2 पर, बदलाव का कारण। जाहिर सी बात है, कोई भी पिता यही चाहेगा कि उसका बेटा आगे चलकर एक महान सम्राट बने, है ना? इसीलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर तरह के दुख दर्द से दूर दुनिया की बेहतरीन सुख सुविधाओं और विलासिता के बीच रखा। उनकी शादी भी सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। लेकिन सिद्धार्थ का मन जो स्वाभाविक रूप से करुणा से भरा था, वो इन सुखों के बीच भी हमेशा अशांत और गहरी सोच में डूबा रहता था। फिर आया जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब सिद्धार्थ पहली बार महल की उन सुरक्षित दीवारों से बाहर निकले। अपने रथ पर सवार होकर उन्होंने एक के बाद एक 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और अंत में एक बेहद शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनकी उस सुरक्षित दुनिया के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बुढ़ापे, बीमारी और मौत की कड़वी सच्चाई उनके बिल्कुल सामने थी और उन्हें यह भी समझ आ गया कि सच्ची शांति सिर्फ उस सन्यासी के रास्ते में ही मिल सकती है। और यहीं से शुरुआत होती है अध्याय 3 की, सत्य की खोज और सन्यास। उस शांत सन्यासी को देखने के बाद महल की कोई भी सुख सुविधा अब सिद्धार्थ को बांध कर नहीं रख सकी। सच को जानने की उनकी तड़प अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। रात के गहरे सन्नाटे में अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नवजात बेटे राहुल को पीछे छोड़कर जाना, ये कोई मामूली या आसान फैसला नहीं था। राज्य की सीमा पार करते ही सिद्धार्थ ने अपने सारे राजसी कपड़े उतार दिए, अपने बाल काट लिए और अपने प्यारे घोड़े कंथक और सारथी चन्ना को वापस लौटा दिया। महलों का वो राजकुमार अब सत्य के रास्ते का एक निडर साधक बन चुका था। अब देखिए, महल की उस अत्यधिक विलासिता को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ सीधे दूसरे छोर यानी अत्यधिक कठोर तपस्या की तरफ चले गए। उन्होंने दूसरे साधुओं के साथ मिलकर अपने शरीर को घोर उपवास और भयंकर कष्टों के जरिए परखा। लेकिन महीनों की इस भयानक शारीरिक पीड़ा के बाद अंततः उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने या भूखा मारने से मन को सच्ची शांति बिल्कुल नहीं मिल सकती। और ठीक यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल कर आया, मध्यम मार्ग। सुजाता नाम की एक महिला से खीर का भोजन स्वीकार करने के बाद सिद्धार्थ को यह गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ, ना तो अत्यधिक सुख भोग और ना ही अत्यधिक कष्ट। गहरी साधना के लिए शरीर और मन के बीच का ये बेहतरीन बैलेंस, ये मध्यम मार्ग ही सबसे सही रास्ता है। चलिए, अब चलते हैं अध्याय 4 पर, महान जागरण। मध्यम मार्ग को अपनाकर और भोजन से शरीर में एक नई ऊर्जा पाकर सिद्धार्थ बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उनका संकल्प बिल्कुल अटल था कि जब तक मानव जीवन के दुखों का मूल कारण नहीं मिल जाता, वो वहां से नहीं उठेंगे। लगातार 3 दिन और 3 रातों तक चले इस गहरे ध्यान में सिद्धार्थ का सामना मार से हुआ। अब ये मार कोई बाहरी राक्षस या भूत प्रेत नहीं था, बल्कि उनके खुद के मन के भीतर छिपे डर, लालच और मोह का एक मानसिक भ्रम था। उन्होंने इन सभी मानसिक प्रहारों का डटकर सामना किया और जैसे ही सारे भ्रम टूटे, उन्हें परम स्पष्टता प्राप्त हुई और सिद्धार्थ अंततः बुद्ध बन गए, यानी एक जागृत व्यक्ति।
ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन अब उनका काम था इस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाना। अध्याय 5 मुख्य शिक्षा है। बुद्ध बोध गया से सीधे सारनाथ की तरफ निकल पड़े। सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं से उनके दर्शन का सबसे मुख्य ढांचा सामने आता है, 4 आर्य सत्य। इसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया गया है। पहला, ये जीवन दुखों से भरा है। दूसरा, इस दुख का मूल कारण हमारी अपनी इच्छाएं और हमारा मोह है। तीसरा, इस दुख को पूरी तरह से खत्म करना 100% संभव है। और चौथा, इस दुख के अंत तक पहुंचने का एक विशेष मार्ग मौजूद है। तो आखिर वो रास्ता है क्या? वो है अष्टांगिक मार्ग। आसान भाषा में समझें तो मध्यम मार्ग पर चलने के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जो करुणा, संयम, ध्यान और विवेक से मिलकर बना है। इसमें कोई जादुई रहस्य नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति की तलाश करने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक खुला हुआ, स्पष्ट और अनुशासित जीवन जीने का सीधा सा तरीका है। आइए देखते हैं कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ता है। अध्याय 6 में संघ का विस्तार। बुद्ध का ये संदेश इतना सीधा, सरल और प्रैक्टिकल था कि लोग बहुत तेजी से इससे जुड़ने लगे। इसका असर समाज के हर तबके पर पड़ा, चाहे वो ताकतवर राजा बिंबिसार हों, खेतों में काम करने वाले साधारण किसान हों, या फिर अंगुलीमाल जैसा बेहद खतरनाक डाकू ही क्यों ना हो। सभी इस रास्ते से जुड़ते चले गए। और सबसे खास बात, उस समय के समाज के हिसाब से उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। बुद्ध ने जाति-पात के सभी भेदों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमारी महाप्रजापति के आग्रह पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जहां महिलाओं को आध्यात्मिक रास्ते पर पुरुषों के बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया गया। उस दौर में ये अपने आप में एक अविश्वसनीय सामाजिक सुधार था। और अब अंततः हम इस महान यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। अध्याय 7 महापरिनिर्वाण और अमर संदेश। बुद्ध ने अपना बाकी का पूरा जीवन गांव-गांव और नगर-नगर पैदल यात्रा करते हुए और लोगों का मार्गदर्शन करते हुए ही बिताया, जब तक कि वो कुशीनगर नहीं पहुंच गए। अगर हम उनकी इस पूरी जीवन यात्रा की टाइमलाइन पर एक नज़र डालें, तो कपिलवस्तु में जन्म लेने से लेकर सच की खोज में वो महान संन्यास, फिर बोधगया में 3 दिन और रात की वो कठोर समाधि जिसने उन्हें बुद्ध बनाया, और अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के वो आखिरी दिन, इस पूरी जर्नी को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि उनका ये पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित रहा। कुशीनगर में जब उनके अनुयायी रो रहे थे, तब बुद्ध ने अपने आखिरी शब्दों में एक बहुत ही पावरफुल अमर संदेश दिया। उन्होंने कहा, सब कुछ अस्थायी है, केवल करुणा, धर्म और ज्ञान ही अमर हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। शरीर, धन दौलत, सत्ता, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आत्मजागरूकता और करुणा हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और इसी अमर संदेश के साथ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भले ही उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया हो, लेकिन उनके विचारों ने पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति की लहर दौड़ा दी। आज जापान, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका से लेकर अमेरिका तक दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में उनकी शिक्षाएं वहां के मठों और मंदिरों में आज भी पूरी तरह से जीवित हैं। देखा जाए तो ये महज एक धर्म नहीं रहा, बल्कि जीवन को सही मायने में जीने की एक कला बन चुका है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले ये पूरी यात्रा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर सच्ची शांति बाहर की इस भागदौड़ भरी दुनिया में नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे भीतर मौजूद है, तो क्या आज हम अपने अंदर की उस रोशनी को पहचानने के लिए तैयार हैं? हम अपनी जिंदगी में आज वो कौन सा छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो हमें इस सत्य के करीब ले जाए? इस शानदार यात्रा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मध्यम मार्ग को अपनाएं और अपने भीतर की उस शांति को जरूर खोजें। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।